वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टेलनेट। टेलनेट इज ओल्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल। ओल्डर प्रोटोकॉल है, पुराना। टेलनेट इज फेमस फॉर बीइंग द ओरिजिनल इंटरनेट व्हेन द नेट फर्स्ट लॉन्च्ड इन 1969। टेलनेट जो है आपका वो फेमस है फॉर ओरिजिन नेट इंटरनेट। जो सबसे पहले जब इंटरनेट आया था 1969, जो आरपानेट था, तब जो आपका प्रोटोकॉल यूज होता था दैट वाज टेलनेट। टेलनेट स्टैंड्स फॉर, टेलनेट का मतलब क्या है? टेलनेट स्टैंड्स फॉर टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क and was built to be form of remote control to manage mainframe computers from distance terminal। अब जो टेलनेट है आपका, उसको आप रिमोट कंट्रोल समझ सकते हो। जैसे कि आप टीवी को रिमोट कंट्रोल से स्टार्ट और ऑपरेट कर सकते हो दूर से, वैसे ही टेलनेट जो है वो वन फॉर्म ऑफ, एक तरीके का क्या है, प्रोटोकॉल था, जिससे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम मतलब जो सर्वर था उस वक्त का, उसको थ्रू नेट दूसरे पीसी से, दूसरे टर्मिनल से वो लोग ऑपरेट कर सके, उसके लिए टेलनेट का यूज होता था। In those original days of large mainframe computers, Telnet enabled research students and professors to log in into university mainframe computer for any terminal in the building। अब उन दिनों में जब जो स्टूडेंट्स लार्ज मेनफ्रेम कंप्यूटर्स हुआ करते थे, टेलनेट की वजह से जो रिसर्च स्टूडेंट और प्रोफेसर्स हो, वो अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी पीसी से लॉग इन करके, अब बिल्डिंग में कहीं भी अब उनका टर्मिनल हो, वहां से वो अपने मेन फ्रेम सर्वर में लॉग इन करके अपना वर्क किया करते थे। ठीक है, तो टेलनेट की वजह से जो रिमोट लॉगिन है, मींस जो मेन फ्रेम कंप्यूटर में लॉगिन है, वो करना पॉसिबल था। दिस रिमोट लॉगिन सेव्ड रिसर्चर्स आवर्स ऑफ वॉकिंग ईच सेमिस्टर। उनकी वजह से जो रिसर्चर्स थे, उनका बहुत सारा वक्त इजीली सेव हो जाता था टेलनेट की वजह से। वाइल टेलनेट pales in comparison to modern networking technology, it was revolutionary in 1969, and Telnet helped pave the way for eventual World Wide Web in 1989। अब टेलनेट की वजह से जो रिवॉल्यूशन आया, अब जो आप यूज करते हो प्रोटोकॉल्स, वो सब पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि पहले टेलनेट आया था। उसने जो रिवॉल्यूशन जो दिया, उसकी वजह से वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन हुआ इन 1989। वाइल टेलनेट टेक्नोलॉजी इज वेरी ओल्ड, टेलनेट जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुरानी है। इट इज स्टिल इन सम यूज टुडे बाय परस्यूट्स, वो बहुत कम जगह अब यूज में होगी। टेलनेट वॉज इवॉल्व into a new modern version of remote control called SSH। टेलनेट जो आप जब आया, उसके बाद बहुत सारे नए नए प्रोटोकॉल्स आ गए, बहुत सारे नए नए इन्वेंशन हो गए हैं। समथिंग दैट मैनी मॉडर्न नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज टुडे टू मैनेज लिनक्स एंड यूनिक्स कंप्यूटर फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब ये जो आपका मेथड है रिमोट लॉगिन करने का इन मेनफ्रेम इन सर्वर फ्रॉम डिस्टेंस टर्मिनल, ये टेलनेट की वजह से था, और उस वजह से आज हमने बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट मेथड्स आ गए हैं, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स मार्केट में अवेलेबल है। Unlike Firefox और Google Chrome screens, Telnet screen are very dull to look at। आज जो आप ये Google और Firefox, Chrome इनकी स्क्रीन देखते हो, उसके कंपेयर में टेलनेट की जो स्क्रीन थी वो बहुत डल
लगती थी, very different from web pages that support fancy images, animations, hyperlink. Telnet is about typing on a keyboard. अब आज जो आप वेब पेजेस देखते हो जो सपोर्ट करता है बहुत, जहाँ पे आप वेब पेज कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो उसमें इमेजेस होती है, एनिमेशंस होते हैं, हाइपर लिंक्स होते हैं। टेलनेट में ऐसा नहीं था, टेलनेट में सिर्फ आप कीबोर्ड में से टाइप कर सकते थे। Telnet commands can be rather cryptic commands, with example being Z and prompt %fg। उसमें जिस तरीके से आप डोस प्रॉम्प्ट करते हो कमांड थ्रू, वैसे ही टेलनेट में आप थ्रू कमांड्स वर्क कर सकते थे। वो आज के जैसे एनिमेटेड या जीयूआई वाला फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता था। Most modern users would find Telnet screen to be very archaic and slow। आज के जो मॉडर्न यूजर्स हैं उसको अगर टेलनेट का यूज करें या देखें तो उनको टेलनेट बहुत स्लो और अनकंफर्टेबल लगेगा, अनग्राफिकेबल लगेगा, क्योंकि उसमें वो सब फैसिलिटी नहीं है जो आज आप नए वेब पेजेस पे देखते हो। ठीक है, तो ये था आपका टेलनेट। इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल का यूज आप लोग अब मोस्टली सब करते ही होंगे कि मेल क्या है, फिर भी हम उसके बारे में थोड़ा थियोरेटिकली देखते हैं। ARPANET immediately became a forum for the exchange of information and ideas. Collaboration among scientists and educators was the number one use of the system and the main incentive for new website टू वांट टू बी कनेक्टेड। ARPANET जो था वो जल्दी से एक फोरम, एक फॉर्म स्टेज बन गया जिसके ऊपर आप इजीली अपनी इंफॉर्मेशन और आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो एमंग साइंटिस्ट और एजुकेटर्स के साथ, विथ नंबर जो बहुत सारे यूजर्स हैं वो इजीली अपने आइडियाज साइंटिस्ट एंड एजुकेटर्स के साथ इजीली एक्सचेंज और कोलैबोरेट कर सकते थे ड्यू टू ARPANET। Thus, it is not surprising that the first major application developed for use on the ARPANET was electronic mail। तो आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ARPANET जो था उसमें जैसे हम आज के टाइम में मेल का यूज करते हैं वैसे ही तब ARPANET का यूज हुआ करता था। विद द एडवेंट of Ray Tomlinson's email system in 1972, researchers connected to the net could establish one-on-one communication link with colleagues all over the world and could exchange ideas and research at place never before imagined। उसकी वजह से क्या हुआ, नेट की वजह से, ARPANET की वजह से सब अपने आइडियाज इजीली अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अपने जो आइडियाज हों वो इजीली एक दूसरे को सेंड कर सकते थे और वहां से रिसीव भी कर सकते थे थ्रू मेल। एन ईमेल इज अ नेटवर्क सर्विस that enable user to send and receive message। ईमेल क्या है, एक नेटवर्क सर्विस है जिससे कि यूजर अपना मैसेज किसी को सेंड कर सकता है और वहां से मैसेज रिसीव भी कर सकता है। In other words, an email is an addressed message sent over computer network to one or more recipient। ईमेल क्या है, एक मैसेज है जो, जैसे हम किसी को लेटर लिखते हैं, आप किसी को खत लिखते हो तो उस पे अपना उनका एड्रेस लिखते हो ताकि वो खत सीधा वहीं पे जाता है। सेम वे ईमेल क्या है, वो कंप्यूटराइज मैसेज है, ठीक है, जो आप पर्टिकुलर एड्रेस पे सेंड करते हो वो वहीं पे जाता है। आपका मेल वही पढ़ सकता है जिसको आपने सेंड किया हुआ हो पर्टिकुलर मेल एड्रेस पे। ठीक है, एक साथ आप एक से ज्यादा
पर्सन्स को एक ही मैसेज सेंड कर सकते हो थ्रू मेल। You can send or receive personal and business related message with attachments like pictures or other documents। आप जो है पर्सनल या बिजनेस रिलेटेड मैसेज, कोई भी मैसेज भेज सकते हो, चाहे वो पर्सनल हो या बिजनेस रिलेटेड हो। उसके साथ आप अपने मैसेज के साथ अटैचमेंट्स, अटैचमेंट्स मतलब क्या, आप अपनी पिक्चर या किसी और तरीके के डॉक्यूमेंट भी उस मैसेज के साथ मेल कर सकते हो। इट वॉज गुड फॉर ओनली शॉर्ट मैसेज सम टाइम अगो। पर पहले क्या था, सिर्फ आप शॉर्ट मैसेजेस भेज सकते थे थ्रू मेल, पर अब आज के टाइम में क्या, अब मेल में अपने मैसेज के साथ किसी भी तरीके की फाइल अटैच करके सेंड कर सकते हो। विद द एडवेंट ऑफ माइम मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये MIME का फुल फॉर्म है, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। उसकी वजह से क्या हुआ, यू कैन सेंड मैसेज विथ फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, साउंड फाइल, वीडियो फाइल्स एज अटैचमेंट। आप अपने मैसेज के साथ किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट, अपने फोटोज, साउंड फाइल मीन्स म्यूजिक फाइल्स जो होती है वो, वीडियो फाइल्स विथ अटैचमेंट सेंड कर सकते हो। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम कहते हैं ईमेल। ओके, तो ये आपके दो टॉपिक थे, टेलनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट हम दूसरे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।